मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को है नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को है नाथ जगाओ तुम। नाव बंबर डोले उसे पार लगा देना। नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी। नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको न भुला देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरण का तेरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का तेरा हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे,
इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। तो my dear brother and sisters, I hope you all are good. Today I am here to give you the message of God. तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज बहुत खुशी की बात हुई है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, जो आप सबके साथ मेल हो रहा है और बहुत खुशी मिल रही है। तो ये संसार तो ऐसा ही है, क्योंकि ये माया का संसार है। यहाँ कुछ भी, जो भी कुछ बनता है वो टूट जाता है। यह स्थायी कुछ नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद संसार की कोई वस्तु हमारे काम में आने वाली है, लेकिन संसार की कोई भी वस्तु हमारे काम में आने वाली नहीं है। एक केवल मात्र गुरु है जो हमारा यहाँ भी साथ निभाता है, और जब हम इस संसार से दूसरे संसार में जाते हैं तो वहाँ भी हमारा गुरु ही साथ निभाता है और कोई नहीं निभा सकता। तो संसार के जितने भी हमारे कोई साथ निभाने वाले हैं, वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वो केवल मात्र चिता तक के साथी होते हैं। लेकिन गुरु जो है वो सदा सदा हमारे साथ है। गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर सदा संभाले। तो गुरु जो है हमारे हर पल, हर घड़ी, हर पल हमारे साथ है। कदम कदम के ऊपर हमारी संभाल करता है। कोई कष्ट नहीं आने देता, कोई दुख नहीं आने देता। तो गुरु तो ऐसा होता है। तो गुरु मेरे जान प्राण, शब्द का देना दाना, शब्द मेरा आधार, शब्द का मर पछाना। क्या गुण कहूँ शब्द शब्द, शब्द का अगम ठिकाना। मनमत ठोकर खाए गए चौरासी खाना। तो जो प्राणी इस चोले में आकर के गुरु ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, और इस संसार से ऐसे ही जैसे खाली आता है, रोता हुआ आता है और रोता हुआ इस संसार से चला जाता है। तो इस संसार में रोते हुए तो सभी आते हैं, लेकिन जब हम इस संसार से जाएं तो बहुत खुशियां लेकर के जाएं। गुरु को सिर पर रखते चलते आगे माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। तो गुरु को हमेशा अपने अंग संग रखो, अपने साथ रहो, हाजिर नाजर रखो। हर घड़ी हर पल गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन मैं नाही और। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। तो गुरु की टेक में रहो, जो कि हमारा सच्चा हितकारी है, सच्चा सुखदाता है, जो हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। तो गुरु का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। इस संसार में कोई भाग्यशाली है, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में कोई है बिरला जो जिसको वो गुरु ज्ञान प्राप्त होता है, और जो उस शब्द योगा के साथ जुड़ता है, प्रतिदिन जुड़ता है, और गुरु के दर्शन अपने अंतर में करता है। गुरु का दर्श तू देख रे, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनो रे, मिलवासन जार। तो गुरु का दर्शन कहाँ करना है? ये 9 द्वारों से ऊपर आकर के, इस कब्र से ऊपर आ जाएं, इससे निकल जाएं, यहाँ ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, अपने घर में आ जाएं। तो यहाँ फिर गुरु का दर्शन है। गुरु का दर्शन यहाँ ऊपर होता है। यहाँ गुरु का दरस तू देख रे, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनो रे, मिलवासन जार। तो गुरु का दर्शन क्या है? तो गुरु का दर्शन भी है, लेकिन हमेशा हम शब्द के साथ जुड़े रहें। जो धारा हमारे अंदर चल रही है, जो रमाकांत हमारे एक
शरीर के कोने कोने में, शरीर के कण कण के अंदर गुंजायमान हो रहा है, खंडों ब्रह्मांडों पे गुंजायमान हो रहा है। उसी के कारण सारे खंड ब्रह्मांड सब कुछ जो है वो खड़े हैं। और इंसान भी उसी के आधार पर है, उसी के आधार पर चल सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो लुप्त हो जाता है तो फिर मिट्टी रह जाती है, और वो सत्ता जो है, जो काम करने वाली सत्ता है, वो फिर लुप्त हो जाती है। तो इसलिए हर घड़ी, हर पल हम गुरु को हाजिर नाजिर रखें। तो गुरु को अगर हम हाजिर नाजिर रखते हैं तो फिर कोई कष्ट नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता। फिर हमारा जीवन आनंददायक हो जाता है, सुखदायक हो जाता है। तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, दिन और रात के। तो 24 घंटे में अगर हम 6 घंटे भजन कर लेते हैं तो फिर वो ही हमारे जितने भी 6 घंटे में श्वास हमारे खर्च होते हैं वो ही हमारे लेखे में आते हैं। बाकी जितने भी हम श्वास ले रहे हैं सब आकार्थ में चले जाते हैं, वो हमारे काम में नहीं आते। तो इसलिए हमें जो है वो शब्द के साथ जुड़ना है, जो हमारे अंदर धारा चल रही है, रिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे गुरु शब्द विचारा। तो वो धारा जो है हमारे अंदर बस रही है, तो उस धारा के साथ हमने जुड़ना है, उसका जो है हमने नित्य प्रति अभ्यास करना है। और फिर हमारे जितने शारीरिक रोग होते हैं, दुख होते हैं, क्लेश होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं और आनंददायक और सुखदायक जीवन हो जाता है। तो तभी हमें वो सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो गुरु को हमने हाजिर नाजिर रखना है, गुरु को सिर पर रखते, तो गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर रखो। तो गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। तो जो गुरु को हाजिर नाजिर रखता है वो उसको किसी प्रकार का, किसी भी जहाँ भी हम जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी मंडल में पहुंच जाएं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो बेदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात करता है सबका किया विवेका हो, घाटे वाड़े सब दुखिया। तो सारा संसार जो है दुखी है, कोई सुखी नहीं है, एक न एक दुख सबको सुखी हर को दास। तो सब दुखी है, लेकिन सुखी कौन होता है? जो उस परमात्मा का भजन सिमरन करता है, उसका धुन ध्यान का अभ्यास करता है और उसको हमेशा अपने हाजिर नाजिर रखता है। 24 घंटे आपके वो धारा चल रही है, और क्या आपको खुशी मिल रही है, क्या आपको आनंद मिल रहा है। लेकिन दुनिया में हम तो कहते हैं जी बड़ी हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है, लेकिन इस संसार में जो है दुखी दुख है, सुखी कोई नहीं हुआ है, सब दुखी है। जितने भी इस संसार में इसी चोले में आए हुए हैं, ये शरीर ही ऐसा है, ये थोड़े समय के लिए हमें मिला है, थोड़े समय के लिए, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिला है, ये थोड़े समय के लिए मिला है। लेकिन जब वो परमेश्वर, वो परमात्मा हमारे ऊपर हाथ रख देता है, गुरु का हाथ जब हमारे सिर के ऊपर हो जाता है तो फिर कोई कमी नहीं है। गुरु को अपने हाजिर नाजिर रखो, फिर कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन कमजोरी तब तक है जब तक हम उसको विचार करके बैठे हुए हैं। तो हमारे जीवन का जो समय है वो ऐसे ही निकल जाता है और हम ऐसे इस संसार से दुखों से निकल कर आए थे और फिर दुखों में चले जाते हैं। तो आए थे हरि मिलन को, बीच ही अटके चित। आए तो हम परमात्मा से मिलने के लिए हमें बारी मिली है। वाणी भी यही कहती है कि भाई प्राप्त मानक तेवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, अवर का तेरे कितना का मिल साथ संगत भज केवल नाम। तो केवल मात्र हम उस नाम को भजने के लिए आए हैं और बड़े भागों से हमें ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है। ये बार बार नहीं मिलता, ये तो अनंत युगों पर्यंत ये चोला हमें प्राप्त हुआ है। और अब भी अगर हमने उस चीज़ की प्राप्ति नहीं की और अब भी अगर हमें
इस जीवन में गुरु ज्ञान नहीं मिला तो फिर बहुत बहुत समय तक फिर हमें भटकना पड़ेगा, दुखों में जाना पड़ेगा, नरकी योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे और फिर पता नहीं कब ये इस चोले का अवसर मिलेगा। तो इसलिए समय के रहते हुए हम अपना कल्याण के उस मार्ग को हम ढूंढ लें, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर बात समझाई है। तो समझा रहे हैं कि जा तू मेरे बल है, जा तू मेरे बल है तक क्या मोह छंदा, सब कुछ तेनों सौंपिया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी टोट ना आवे जो खाए खर्चे रहंदा, लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, सब सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। तो अगर वो गुरु गोविंद की प्राप्ति हो जाए इस जीवन में तो फिर किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो तभी कहते हैं कि जा तू मेरे बल है ताकि हम छंदा, कि अगर है परमेश्वर है परमात्मा है सतगुरु, अगर मेरे साथ में हैं तो फिर किस चीज की कमी है, फिर कोई कमी नहीं है, फिर कोई दुख नहीं आ सकता, फिर सुखदायक जीवन हो जाता है। सब कुछ तेनों सौंपया, तो मैं कहते हैं कि मैंने तो है परमेश्वर है परमात्मा है सतगुरु सब कुछ आपको सौंप दिया और मैं तो आपका ही हूं, सब कुछ तेनों सौंपया जा तेरा बंदा। फिर लक्ष्मी टोट ना आवे, कहते हैं जब तू साथ में है ऐ सतगुरु, अगर आप साथ में है तो फिर किस चीज की कमी है, फिर कोई कमी नहीं है और फिर कोई लेखा भी पूछने वाला नहीं है, उस चीज का कोई लेखा पूछने वाला भी नहीं है। जा हर बख्शंदा, क्यों, फिर वो परमेश्वर जो है बख्शनहार तो ही है, लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, सब सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। अगर आपने कमाई कर ली, भजन सिमरन कर लिया और एक दिन आपकी उड़ान हो गई, खंडों ब्रह्मांडों पे आ गए, तो फिर कोई आप परिपूर्ण मालिक हैं, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आपको कोई कमी नहीं है कि आपको किसी को कोई हुक्म देना पड़ेगा या कुछ बताना पड़ेगा, फिर आपके साथ सब कुछ है, फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो कमी कमजोरी तब तक है जब तक हम ये काम करते नहीं है। तो इसके लिए बैठो और यहाँ ध्यान लगाओ, जो भी नजर आता है उसके बीच में देखो और आपकी धारा चलती है और एक समय ऐसा आएगा कि आपके रोम रोम से धारा चलेगी, रोम रोम रस पीजिए, रोम रोम रस पीजिए, ऐसी रसना होए दादू प्यासा प्रेम का, प्रभु बिना तृप्ति ना होए। तो गुरु तो जो है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो प्रेम है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिसने सबसे प्यार किया, लव गॉड एंड लव ऑल ह्यूमैनिटी। तो सबसे प्यार करो, जितने भी परमात्मा की कायनात है सबसे प्यार करो, तो फिर परमेश्वर दूर नहीं है, फिर गुरु के हाजिर नाजिर हो जाओगे, फिर गुरु खड़ा है आपको लेने के लिए, फिर आप जो है गुरु खींच लेता है, फिर खींचे सूरत गुरु बलवान, तो फिर हम सूरत के रूप में है, आत्मा के रूप में है, तो फिर वो हमें अपने धाम ले जाता है और फिर आपके एक एक रोम से वो धारा चलती है, वो धारा चलती है, वो फुहारे चलते हैं जो सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले हैं। फिर क्या आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, फिर खाओ खर्चो रल मिल भाई टोट ना आवे बद हो जाए, फिर बढ़ता ही जाएगा, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, कोई कमी नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती, फिर आनंददायक जीवन है, सुखदायक जीवन है। तो ऐसा जीवन हम तभी बना सकते हैं जब हम लाइट एंड साउंड के साथ जुड़ते हैं, तो फिर हमारा जीवन सुखी हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। तो दास आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर हम उस शब्द के साथ जुड़ते हैं और शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द क्या चीज़ है, शब्द गुरु है, वो परमेश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि गुरु ही परमेश्वर है। तो वो जब प्रकट हो जाता है तो फिर हमारे इतनी खुशियां मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि हमारे एक एक रूम से वो धारा जो है चल पड़ती है।
और जब चल पड़ती है तो फिर ये जीवन हमारा बड़ा सुखदायक हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। लेकिन शब्द के बगैर जो है, जिसको शब्द का रास्ता नहीं मिला, उसको फिर अनंत अनंत युगों तक फिर भटकना पड़ता है और दुखों में जाना पड़ता है, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। अब तो ठीक है, हम इस संसार में आए हैं और सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, लेकिन वहाँ तो फिर सुख नहीं है, फिर वहाँ दुख ही दुख है। जब तक हमारे साथ हमारा वो सुखदाता साथ में नहीं है, हमारा रक्षक साथ में नहीं है, तो फिर हमें सुख देने वाला कौन है? फिर वहाँ पूछने वाला कौन है? कोई नहीं है, फिर तो धक्के हैं। तो इसलिए उस सुखदाता को हम प्राप्त कर लें। वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम वो सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर हम जो है उसके हाजिर नाज़र हो जाते हैं और फिर वो हमारे जो है साथ चल पड़ता है। फिर राम कबीरा एक भय पहचान सके ना कोई। तो फिर कबीर जी ने भी, जब कबीर जी तो ठीक है, वो परमेश्वर थे, परमात्मा थे, गुरु थे, तो उन्होंने भी जब जो उस चीज को पा लिया तो उन्होंने ही फिर ये बात कह दी कि राम कबीरा एक भय पहचान सके ना कोई। फिर राम है में, जो राम है, जो रम रहा है हमारे में, फिर उसमें और जो उसको उसके साथ जो भी कोई जुड़ जाता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, फिर वो एक ही हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं। हम उसी का रूप हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य है, सूर्य में से अगर एक किरण निकल जाए, बिछुड़ जाए, तो फिर वो भटकती रहती है। लेकिन उसका कर्तव्य क्या है कि वो फिर अपने उस मालिक में, जो उसका मालिक है, जहाँ से वो आई थी, उसी में वो अभेद हो जाती है, उसी में फिर मिल जाती है, तो फिर उसी का रूप ले लेती है। फिर सूरज किरण मिली, जल का जल किया राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, ब्रह्म दिसे ब्रह्म बखानिए, आत्म सारा करने आरा, प्रभु बिना आवर न जानिए। तो फिर आप उसी का ही रूप हो गए, वास्तव में आप वही हैं, लेकिन हम भूल में आ गए, भूल में पड़े हुए हैं। तो जब तक हम इस माया के संसार में हैं, क्योंकि ये माया का जो संसार है, यहाँ सब माया ही माया है। यहाँ सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है। दे दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया है, दुखिया हो। उदयस्त की बात करते सबका किया विवेका हो, घाटे बाड़े सब दुखिया, क्या गृही क्या विरागी हो। सुखदेव ने गर्भ से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जन्म दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो। सांच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कहूं, कहते हैं ना कि अगर मैं उस सत्य की बात को करता हूं तो कोई नहीं मानता, अगर मैं कोई झूठी बात करता हूं, क्योंकि संसार झूठों का है, तो वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई जो है वो कड़वी लगती है, सच्चाई कड़वी होती है। तो सांच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मैं सच्चाई कह सकता हूं, झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इसी कार्य के लिए आया हूं कि मैंने सबको सत्य के साथ जोड़ना है, सब ही सत्य का रूप हो जाए और सभी सत्य का रूप हो जाएंगे। क्योंकि जिसको गुरु ज्ञान मिल जाता है और जो उस ज्ञान की कमाई करता है, विद्या ददाति ज्ञानम, विद्या का ज्ञान, जब उस विद्या का ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है और जब उसको उस डिग्री को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उसी को ही प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ से हम आए हैं, उसी मार्ग से निकले, उसी का ही रूप ले लेते हैं। तो फिर कोई हमें और उसमें कोई कमजोरी नहीं है, फिर एक ही रूप है। फिर तभी कहा है कि राम कबीरा एक भय पहचान सके ना कोई। तो फिर कौन पहचान सकता है, फिर एक ही हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये मनुष्य चोला मिला है। लेकिन इस संसार जो है, ये काल का देश है, यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये मन ही तो काल है। ये किसी को उठने नहीं देता, किसी को निकलने नहीं देता, ये अपने चुंगल में बांध करके रखता है, फंसा करके रखता है, किसको नहीं निकल देता। कोई भाग्यशाली है जिसका ध्यान गुरु के ऊपर हो जाता है, जो गुरु को
अपने हाजिर नाजर रखता है वो ही काल के चुंगल से निकल सकता है, बाकी नहीं निकल सकते। बाकी सब बंधे हुए हैं और ऐसे ही बंधनों में रह जाएंगे। तो इससे निकलने की कोशिश करो, इससे निकलने का प्रयास करो। महापुरुष क्यों आते हैं इस संसार में? सबको सुखी करने के लिए आते हैं, सबको वो सुख का रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते के ऊपर चलो और आप अपने घर में पहुंच जाओगे। फिर कोई कमी नहीं है, फिर कोई कमजोरी नहीं। कमी तब तक है जब तक हम भटक रहे हैं, जब तक हमें हमारी प्रीति गुरु के साथ नहीं जुड़ती, गुरु के साथ प्यार नहीं बनता, तब तक हम भटक रहे हैं। लेकिन जब गुरु के साथ हमारी प्रीति हो जाती है, पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा विश्वास होता है, तो फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वांत सलल गुरु चरण है, चात्रिक तुलसीदास। तो सभी महापुरुषों ने एक ही बात बताई है। तो हम महापुरुषों के वचनों के ऊपर थोड़ा अमल करें और फिर इस कार्य को करने में लग जाए। तो तभी कहा महापुरुषों ने कि जिस गुरु के पास शब्द है वही गुरु है, जिसके पास शब्द ही नहीं उसको हम गुरु नहीं कह सकते, वो गुरु नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना, शब्द भेद बिनु सतगुरु क्या कहे जाना। शब्द भेद बिनु सतगुरु क्या कहे जाना, क्या कहे जाना। शब्द भेद बिन सतगुरु क्या कहे जाना, मन इंद्री बस में नहीं तो काल चिबाना। जिस गुरु के पास शब्द नहीं है, जिसकी मन इंद्रियां प्रबल है, उसको फिर काल जो है वो काल का ही खाजा है, उसको काल चबा जाता है। क्योंकि काल सबका भक्षण करता है, वो किसी के ऊपर दया नहीं करता, सबका भक्षण कर जाता है। लेकिन जो उस राम नाम का जाप करता है वो तर जाता है, वो इस सागर से पार हो जाता है। तो कहते हैं ना कि राम नाम उर में गइयो जाके सम नहीं कोई, जे सिमरत संकट मिटे दर्श तुम्हारो हुई। राम नाम उर में गइयो जाके सम नहीं कोई, जाके सम नहीं कोई। जिया सिमरत संकट मिटे दर्श तुम्हारो, दर्श तुम्हारो। राम नाम उर में गइयो जाके सम नहीं कोई, जिया सिमरत संकट मिटे दर्श तुम्हारो होई। तो फिर जो उस राम नाम का जाप करता है और उस धुन के साथ जुड़ता है, शब्द के साथ जुड़ता है, वो उस राम वो प्राप्त कर लेता है और उस राम में ही रम जाता है, उसी का रूप हो जाता है। फिर किस चीज़ की कमी रह जाती है, फिर कोई कमजोरी नहीं रह जाती है, फिर आनंददायक जीवन हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है ये जीवन मिला हुआ है। और जिसके पास शब्द नहीं है और जो शब्द की कमाई नहीं करता, जिसको शब्द देधारी गुरु नहीं मिला, उसको फिर भवसागर में गोते खाने पड़ते हैं। अगर आप भवसागर से पार होना चाहते हो तो कैसे होंगे आप? तो आपको एक ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसमें हवा भरनी पड़ेगी और उसके ऊपर बैठ जाएंगे और तैरते हुए हम उसको पार कर देंगे, भवसागर को पार कर देंगे। लेकिन वो ट्यूब कौन है? नाम रूपी ट्यूब के ऊपर जब हम सवार हो जाते हैं तो फिर हम उस भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन ट्यूब को उस पंचर से, पाप रूपी पंचर से बचाना पड़ेगा। अगर उससे वो कहीं अगर पंचर हो गया, कोई पाप कर्म लग गया, पंचर हो जाता है, तो फिर डूब जाएंगे, फिर पार नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें
नेक पाक सदाचारी जीवन बनाना पड़ता है। नेक पाक सदाचारी जीवन है तो फिर आप जो है दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे और एक दिन आप अपने घर में पहुंच जाओगे। फिर किस चीज की कमी है? कोई कमजोरी नहीं है। तो इसलिए हमें जो है वो शब्द की कमाई करनी है और अपने जीवन को नेक पाक सदाचारी, सबके ऊपर दया करनी है, सबका सेव करना है, सबको प्यार करना है, और कोई दुखी है तो उसको भी सेव करना है। तो फिर हमें कोई कमी नहीं है, फिर परमेश्वर हमारे अंग संग है, साथ में है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। तो बाइबल भी हमें समझा रही है कि दोज हाउ डू नॉट लव कैन नॉट नो गॉड। तो सबसे प्यार करो। यही संदेश महापुरुषों ने, सभी महापुरुषों का एक ही संदेश है, यही संदेश है कि सबसे प्यार करो। जितने भी परमात्मा की कायनात है, सबसे, किसी से घृणा मत करो। अगर कोई दुखी है तो उसका सेव करो, आपको सुख मिलेगा, तभी सुख आएगा। तो रामायण जी भी हमें समझा रही है, रामायण में भी हमें यही उपदेश दे रहे हैं। सिया राम मैं सब जुग जानी, सिया राम मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग बानी, करूं प्रणाम जोरी जुग बानी, जप ही नाम जन आरत भारी, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होई सुखारी, मिटे कुसंकट होई सुखारी, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। तो राम और सीता जगत प्रसिद्ध थे, उनको सारा संसार जानता था। वो सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे और उनको भी सभी कोई नमस्कार करते थे, कोई हाथ जोड़ते थे, नाना विधि से उनको प्रणाम करते थे और उनको सभी जानते थे। लेकिन जो नाम है, जप ही नाम जन आरत भारी, तो कोई आर्त भाव से भजता है, कोई उसको जो है शब्द के द्वारा शब्द के साथ जुड़ता है और कोई ध्यान के द्वारा जुड़ता है। तो इसी प्रकार से जो है हम उस राम को जो सब में रम रहा है, जिसको रामायण जी में रमाकांत कहते हैं, तो जप ही नाम जन आरत भारी, जो उस नाम को जपता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिटे संकट होई सुखारी, सारे जितने भी दुख हैं वो सब का सफाया हो जाता है और जीवन सुखी हो जाता है। हुई सुखारी, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जो उस नाम को जपता है भव सिंधु जैसे सागर भी सूख जाते हैं, जिसको भव सागर कहते हैं, वो भी सूख जाता है उसको जपने से, और प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। तो वो नाम बहुत बड़ी अनमोल वस्तु है और वो नाम, उस नाम का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। ये सबको नहीं मिल सकता। कोई भाग्यशाली है जिसके बहुत बड़े ऊंचे भाग्य हैं, उसको ही पूरे गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु तो संसार में बहुत आए हुए हैं, लेकिन तभी
जो है समझा रहे हैं कि शब्द भेद बिन सतगुरु क्या कहे आ जाना, मन इंद्रिय बस में नहीं तो काल चबाना। जिस गुरु के मन इंद्रियां प्रबल है, जो मन इंद्रियों का गुलाम है, वो आपको क्या दे सकता है? वो कुछ नहीं दे सकता। तो उसको काल भी चट कर जाता है। वो काल का खाजा है, उसको काल खा जाता है। लेकिन शब्द देधारी गुरु का मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शब्द ही परमेश्वर है। तो शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरती आंधरी, सुरती होती है आत्मा, शब्द के बगैर आत्मा अंधी है, इसको कोई रास्ता नहीं मिलता। जब शब्द का रास्ता मिल जाता है और जब हम कमाई करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी दो ताकतें हैं, एक निरत और सुरत। सुरत बिना निरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का फिर भटका खाए। तो वो दोनों ताकतें जब जाग जाती है तो हम देखने वाले भी हो जाते हैं, सुनने वाले भी हो जाते हैं। और ये कान जो है ये बहरे हैं, ये कुछ नहीं सुन सकते। ये आंखें अंधी हैं, ये कुछ नहीं देख सकती। हमारी वो नेत्र है, वो आंख है जिसके द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं, सच्चाई को देखा जा सकता है। इन आंखों के द्वारा सच्चाई को नहीं देखा जा सकता। ये झूठ की आंखें हैं, माया की आंखें हैं, इसके द्वारा हम केवल मात्र जो देखते हैं वो स्थायी नहीं है, वो फना हो जाता है। इस आंख के द्वारा जो हम देख लेते हैं उसका कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं हो सकता, वो स्थायी हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि बहुत अनमोल होती है, दिव्य होती है, दिव्य दृष्टि होती है। जहां जहां दृष्टि गुरु की पड़ जाती है, जिसके ऊपर भी पड़ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। उसके सारे जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्मों की पहले दिन ही सफाई हो जाती है। फिर ये प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं और ये भी गुरु नर्म कर देता है, इसको भी नर्म कर देता है। और फिर हमारा जीवन जो है दिन प्रतिदिन सुखदायक होता है। जितना हम गुरु के नजदीक पहुंचते हैं उतने सुखी होते चले जाते हैं, उतने ही सुखी होते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि वो नाम रूपी मजीठा जो है उसको डालो और फिर देखो हमारा जीवन कितना आनंददायक, कितना सुखदायक होगा। लेकिन उसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल मात्र आपने बैठना ही है उसके ध्यान में। लेकिन हमारा ध्यान संसार में फंसा हुआ है और हम बैठते हैं, हमें कोई कष्ट आ जाता है, नींद आ जाती है, कोई बैठ नहीं पाते, कोई तकलीफ होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा ध्यान माया के साथ जुड़ा है। माया जो है ये मन है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मिट गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी कह गए दास कबीर। तो ये आशा नहीं खत्म होती, तृष्णा खत्म नहीं होती, माया से छुटकारा नहीं होता और मन प्रबल हो जाता है। मन जो है हमें निकलने नहीं देता। तो फिर हम भजन के ऊपर बैठते हैं या तो फिर नींद आ जाएगी, क्योंकि मन हावी है हमारे ऊपर, काल हावी है, मन काल है, वो हावी है। हम उसका जो फांसी है वो हमारे गले, सबके गले में पड़ी हुई है और एक दिन एक झटका देता है और सबको चटकर जाता है। उसके हाथ में तंद्रा रूपी फांसी है जिसमें फंसा फंसा करके जीवों को खाता है, मारता है। तो उससे बचना हम तभी बच सकते हैं जब हम नाम के साथ जुड़ जाते हैं, उस सच्चे नाम के साथ जुड़ते हैं, शब्द के साथ। तो शब्द की कमाई, ज्यादा से ज्यादा शब्द की कमाई करो और बैठो प्रतिदिन। अगर 6 घंटे नहीं बैठ सकते, 3-4 घंटे तो अवश्य बैठो। प्रतिदिन बैठेंगे और गुरु के हाजिर नाजिर होकर के बैठेंगे तो हमारा काम अवश्य बन जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ बस बैठे हैं तो कुछ नहीं बनता, फिर मन जो है कभी हमें
कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहता है अभी ऐसी चीज़ लाओ खाने के लिए, अब ऐसा ले आओ, अब ऐसा करो, अब वहाँ जाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बस वही वही चक्कर चलता रहता है। भजन में भी बैठे हैं, वही चीज़ नज़र आती है। लेकिन फिर जब हम संसार की तरफ से हट जाते हैं, गुरु की तरफ हमारा ध्यान हो जाता है, गुरु की तरफ हमारा मुँह हो जाता है, तो फिर हमें संसार नज़र नहीं आता, फिर गुरु ही नज़र आता है। तो गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन मैं नाहीं और, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। तो उसकी ऐसी दातें हैं जो कभी खत्म नहीं होती, फिर कभी खत्म नहीं होती है, ऐसी दातें हैं। तो ये इसके लिए अपने जीवन को जो है लगाओ, इस काम की लग जाओ और ये काम कर लो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। जो दिन आज चला गया, जो श्वास हमारी खाली निकल गई, वो अकार्थ में चली खो दी। जो दिन हमारा ऐसे ही निकल गया, वो भी अकार्थ में चला गया। हमारे वही घड़ी हमारे काम में आती है, जो हम उसकी याद में बैठते हैं, उसके नाम का भजन सिमरन करते हैं, उसकी याद में बैठते हैं। वही घड़ी, वही समय हमारे लेखे में आता है। यही घड़ी, यही बेला साधु, यही घड़ी, यही बेला, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, मानुष जन्म सवेला सुहेला, क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मारेगा सेरा। तो काल तो हमारे पीछे लगा हुआ है, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन यही घड़ियां हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, यही घड़ियां हैं, यही अनमोल बन सकती है। तो ये अनमोल जीवन नहीं मिला है, ये अनमोल जीवन नहीं मिला है अज्ञानता की निंद्रा में सोने के लिए। ना तो ये जीवन मिला है, ना तो ये जीवन मिला है अनमोल श्वास खोने के लिए। प्यारे ये जीवन तो मिला है, ये प्यारे ये जीवन तो मिला है सतगुरु का होने के लिए। तो ये जीवन गुरु के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं, गुरु सेवा के लिए मिला हुआ है और किसी काम के लिए नहीं है। गुरु सेवा बहुत बड़ी ऊंची चीज है, ये बड़े भागों से प्राप्त होती है और इसी से हमारा जीवन सफल होता है, यहाँ भी और आगे भी। यहाँ भी फिर कोई कमी नहीं आने देता हूँ, और फिर जब आगे जाएंगे तो वहां भी हमारे साथ होता है, पग पग पर साथ। तो वहां भी आपके भंडारे भरे पड़े हैं, फिर यहाँ भी भर जाते हैं, वहां भी भरे पड़े हैं, फिर कोई कमी नहीं है। तो हम गुरु को हाजिर नाजिर कैसे कर सकते हैं? जो आपको नाम मिला है इसकी कमाई करो, बैठो 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 उसके लिए, फिर काम बनेगा। धुन ज्यादा से ज्यादा सुनो, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो मेरे सतगुरु भी यही बताया करते थे, क्योंकि मार्च का जो ये मंथ आता है और आज जो है 2 तारीख है, 2 मार्च है, तो 2, 3, 4, 5 मार्च का जो दिन था ये बहुत नाजुक समय था और गुरु का बिछोड़ा जो है ये बहुत ही जो है दुखदाई घड़ियाँ होती है और उनका मेल, उनका मिलना, पहले तो उनका मिलना बड़ा दुर्लभ होता है और फिर उनसे बिछुड़ना बहुत बड़ी हानि होती है। तो वो समय, वो घड़ियाँ जब भी याद आती है तो बहुत सभी को, जितने भी गुरु के प्यारे, जितनी भी प्यारी आत्माएं हैं, सबको इसका दुख पहुंचता है। लेकिन गुरु तो गुरु है, गुरु सदा के लिए है, वो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। गुरु सदा सदा के लिए है और सदा सदा रहता है। वो अपने शिष्य के भले के लिए इस संसार में, हर एक एक जीव के भले के लिए संसार में आता है और वो सबको सुखी कर जाता है, सबको सुखी करता है। तो वो घड़ियाँ जब
हजूर की वो घड़ी समय था, बड़ा नाजुक समय था। तो वो घड़ियाँ अभी 2-4 दिन के बाद जो है उनका इस संसार में जो आने का समय था, जाने का समय होता है, बड़ा नाजुक होता है। आने का समय होता है तो बड़ी खुशियाँ होती है और बाजे बजते हैं, शहनाइयाँ बजती है, बहुत कुछ होता है जब महापुरुष इस संसार में आते हैं। लेकिन जब जाने का समय होता है तो सब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जहाँ वो उदासी नहीं होती है, सब उदासी होती है। तो वो बिछोड़ा ही ऐसा होता है। तो ठीक है, बाकी अभी 2024 का वर्ष जो लगा था, चढ़ा था, वो भी चला गया और अभी 2025 का नया वर्ष लगा है। तो इस नए वर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी इस साल में, इस वर्ष में 2024 में हमने वादा किया था कि हम कमाई करके अपने घर में पहुंचेंगे, सतलोक में पहुंचेंगे अपने घर में और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये वर्ष देखते देखते ही चला गया और जो कार्य हमने करना था वो नहीं किया और हम अभी बहुत नीचे पड़े हुए हैं, बहुत पीछे बैठे हुए हैं अभी। तो अभी हम संकल्प कर लें, जो 2025 का साल चढ़ा है, अभी हम संकल्प कर लें कि आज के बाद हम रात दिन भजन करेंगे और अपने घर में पहुंच जाएंगे। और जब हम एक बार अपने घर में पहुंच गए तो फिर आपका आना जाना स्थायी हो गया, सदा के लिए आपका जीवन बन गया। फिर कोई धोखा नहीं रह गया। फिर धोखा कहाँ ब्याह पे जे हर गुण गाई, फिर धोखा नहीं रह जाता। तो धोखा तब तक है जब तक हम बस आजकल करते रहते हैं। आजकल करने से कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है और अपने जीवन को अपने सुखी करना है। क्योंकि महापुरुष इस संसार में आते हैं, वो मालिक जब इस संसार में आता है इस जोड़े में, तो वो अपने जैसा बनाने के लिए आता है सबको, कि मैं सबको सुखी करके चले जाऊं। और वो फिर एक स्थान पे नहीं बैठता, वो सारी दुनिया का भ्रमण करता है, सारी दुनिया में एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालता है और सबका भला करता है, सबके भले के लिए आता है। क्योंकि उसके लिए सब एक है, छोटा बड़ा उसके लिए कोई नहीं होता। तो इसलिए हम महापुरुषों के वचनों के ऊपर अमल करें और भजन सिमरन करें और हम एक दिन अपने घर में पहुंच जाएं। तो समय काफी हो गया है, तो इसके साथ ही दास अभी अपनी वाणी को विराम देगा। एक छोटा सा नई साल का एक छोटा सा शब्द आपके चरणों में रखेगा और उसके बाद दास अपनी वाणी को विराम देगा। तेरो तेरो प्यार के प्यासे हैं, तेरो प्यार के प्यासे हैं। तो कह रहे हैं कि यह परमेश्वर है, परमात्मा, तेरे प्यार की जो प्यास लगी हुई है, ये तभी बुझती है जब हम उस जो आपने हमें कार्य दिया है उसको करेंगे और हम अपने घर में पहुंचेंगे। ये तभी बुझती है, ऐसे नहीं बुझती। तो हम अपने घर में पहुंचने का प्रयास कर लें और अपने घर में पहुंच जाएं तो फिर कोई दुखी नहीं हो सकता, कोई कभी उसको कोई गम नहीं हो सकता। उसके लिए सुख ही सुख है। तो हम नई साल को जो है
मुबारक बना लें, सुखों भरी बना लें। ये तभी बनेगी जब हम उस नाम को जपेंगे, उस नाम को देंगे, तो फिर कोई कमी नहीं है। तेरो प्यार के प्यासे हैं, तेरो प्यार के प्यासे हैं। तो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपका प्यार, आपका जो उपदेश है वो हम उस पर हम चलते रहें और हम जो है आपके सतलोक में पहुँचने का प्रयास करें। दिन रात हम भजन करें। हम यही जो है प्रतिज्ञा लेते हैं और हम एक दिन अपने घर में अवश्य पहुँचेंगे। अगर आपको पूरा विश्वास है, गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, तो आप एक दिन अवश्य पहुँच जाएँगे। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। धन्य सतगुरु, धन्य